गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसमें हमने पढ़ा था कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं हर्श कंडीशंस में भी, क्लाइमेट्स में भी, डेजर्ट और पोलर रीजन। हमने कल डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया था। डेजर्ट में हमने कैमल का डिस्कस किया था। एंड अवर टुडे टॉपिक इज पोलर रीजन। पोलर रीजन में हम डिस्कस करेंगे जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं वो मिलते हैं उनके बारे में, और पोलर बियर्स के बारे में या अदर एनिमल्स के बारे में। तो पोलर रीजन्स, द नॉर्थ एंड साउथ प्लेसेस आर कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। जो नॉर्थ पोल्स होते हैं और साउथ पोल्स होते हैं वो किससे कवर होते हैं? वो साल भर आइस से कवर्ड रहते हैं। दीज आर द कोल्ड प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये क्या होते हैं? कोल्डेस्ट प्लेसेस होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जब सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस क्या होते हैं? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देर इज ए वेरी लिटिल फूड अवेलेबल इन दिस रीजन। यहाँ पे क्या होता है? बहुत कम फूड अवेलेबल होता है इन प्लेसेस पे, इस रीजन के अंदर। पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स, पेंगुइन एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल्स हैं ये जो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में। पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स, पेंगुइन आर सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं डेट लिव इन पोलर रीजन्स, जो इन पोलर रीजन्स में रहते हैं, इन ठंडी प्लेसेस पे रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर बियर। हमारा फर्स्ट पार्ट है पोलर बियर। इट हैज़ ए डेंस लेयर ऑफ फर। इसके पास जो लेयर होती है, गहरी लेयर होती है फर की लेयर होती है। डेट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, जो इसको ठंड से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। कि जो फर होती है वो किसको क्या रखती है? हमारी बॉडी को वार्म रखती है। नंबर 2, अंडर द स्किन पोलर बियर हैज़ ए थिक लेयर ऑफ फैट। स्किन के नीचे जो पोलर बियर की जो लेयर होती है उसकी चर्बी होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उस चर्बी को क्या बोलते हैं? स्किन। पोलर बियर की जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है, एक मोटी परत होती है उसकी। तो उस चर्बी को हम क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। द ब्लबर कीप्स इट बॉडी वार्म। तो ब्लबर क्या रखता है? उसकी बॉडी को गर्म रखता है, वार्म रखता है। द पार्ट्स ऑफ द पोलर बियर, जो पंजे होते हैं पोलर बियर्स के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दिस हेल्प देम टू वॉक ऑन द आइस। इस वजह से वो क्या होता है? जो वो आइस होते हैं बर्फ़ के ऊपर वो बहुत ईजिली वॉक कर सकता है, वो कर पाता है विदाउट स्लिपिंग ऑन इट। वो स्लिप नहीं हो पाता, वहाँ पे फिसल नहीं पाता, वो ईजिली वॉक कर सकता है। इट लिव इन द कोल्ड आर्टिक रीजन। आपको बताया था ये कोल्ड आर्टिक रीजन में, नॉर्थ पोल में मिलते हैं। दे हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। इनके पास क्या होती है? स्मेल बहुत अच्छी होती है इनके पास, ये स्मेल बहुत जल्दी कर लेते हैं। दिस हेल्प देम टू फाइंड देयर प्रे इवन बिलो द थिक शीट ऑफ आइस। इस वजह से क्या होता है? ये अपने जो शिकार है वो उसको इजिली ढूंढ सकते हैं, इजिली मिल जाता है इन्हें अपना शिकार बिलो द थिक शीट ऑफ आइस। जो थिक शीट होती है आइस की, जो बर्फ़ की जो मोटी चादर होती है उसके अंदर भी इन्हें अपना शिकार इजिली मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अभी हमने पोलर बियर का पढ़ा था, अब हम कुछ और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड पे ही मिलते हैं। लाइक पेंगुइन, वेलरस, सील, ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं पोलर। पेंगुइन्स आर द मोस्ट कॉमन एनिमल्स डेट इनहेबिट द साउथ पोल। जो पेंगुइन्स होते हैं वो एक ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं क्योंकि जो कॉमनली मिलते रहते हैं, साउथ पोल पे मिलते ही हैं हमें ज़्यादातर। पेंगुइन, वेलरस एंड सील। पेंगुइन है, वेलरस है और सील है। लिव इन फ्रीजिंग कंडीशन ऑफ एंटार्क्टिक रीजन। वो हमें साउथ पोल में मिलते हैं, एंटार्क्टिक रीजन में मिलते हैं। दे ऑल्सो हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट। उनकी बॉडीज की क्या होती है? उनके पास थिक लेयर होती है फैट की, जिसको हम ब्लबर बोलते हैं। और वो क्या करती है? उनकी बॉडी को वार्म रखती है इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। बहुत ठंडी एरियाज में, ठंडे कंडीशंस में भी उनकी बॉडी को वो वार्म रखती है। पेंगुइन इज द ओनली बर्ड। पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है डेट कैन स्विम अंडर वाटर, जो स्विम कर सकता है, तैर सकता है पानी के अंदर भी। तो एग्जाम दिखाती हूँ मैं आपको पिक्चर। ये पेंगुइन की है, ये सील की है, ये वेलरस की है। तो ये पिक्चर थी पेंगुइन की, वेलरस की और सील की। नेक्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कुछ और एनिमल्स आते हैं जैसे स्नैक्स, लिजर्ड्स। पॉइंट नंबर 1, स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। जो स्नेक्स होती हैं उनके लिम्स नहीं होती। दे हैव प्लेट्स और स्केल्स। उनके पास प्लेट्स होती हैं और स्केल्स होती हैं टू क्रोल ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? ग्राउंड होती है, धरती होती है, उसके ऊपर रेंग सकते हैं। तो उनके पास लिम्स नहीं होती। स्नेक्स के पास क्या होती हैं? स्केल्स होते हैं।
सेकेंड पॉइंट, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्नेक्स और लिजार्ड्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या बताया था, जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद द चेंज, उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज कर लेते हैं इन टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। देयर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स ड्यूरिंग विंटर, जो उनका टेम्परेचर होता है बॉडी का वो क्या हो जाता है, विंटर में गिर जाता है। टू सर्वाइव कोल्ड विंटर, इसलिए वजह से क्या होता है, वो विंटर में सर्वाइव करने के लिए वो क्या कर चले जाते हैं, दे अंडरगो हाइबरनेशन, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मैंने आपको बताया था। हाइबरनेशन क्या होता है, एक ऐसे एनिमल जो स्लिप कर जाते हैं, जो सो जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, विंटर के अंदर जो एनिमल सो जाते हैं खुद को बचाने के लिए, तो उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम हाइबरनेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो वो जो समर में सो जाते हैं, जो समर में सो जाते हैं जो एनिमल्स खुद को सर्वाइव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एस्टिवेशंस। तो ये रेप्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और आपका स्नेक्स भी क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो आज का बेटा यही टॉपिक था हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो टॉपिक था आज वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, एर्बोरियल, एम्फीबियंस, एक्वेटिक, हम वो करेंगे। आज के लिए इतना ही।